हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसका फिजिक्स का पार्ट हम यहाँ पे करेंगे अपने साइंस के सैम्पल पेपर से। केमिस्ट्री का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, वो वीडियो आपने देख ली होगी। अब फिजिक्स का पार्ट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमारे फिजिक्स से उठाए गए हैं, पिक किए गए हैं, उनको हम सोल्व आउट करते हैं। अब यहाँ पे जो मेन जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो मैंने केमिस्ट्री के पेपर में आप जो हमने सोल्व आउट किया था उसकी स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। तो यहाँ पे बार बार हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से एक बार आप समझ लेना कि किस तरीके से मार्किंग, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस चेक होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिजिक्स के क्वेश्चन से। सबसे पहला जो फिजिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है वो है क्वेश्चन नंबर 17। वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी इन ए पेशेंट टीथ। दांतों के अंदर से कैविटी को चेक करने के लिए किस प्रकार के मिरर का यूज किया जाता है? किसके द्वारा? डेंटिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अब कनकेव मिरर क्या करता है? किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन करने का, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करने का काम करता है। तो वो क्या होता है, जो स्मॉल कैविटी भी होगी ना हमारे टीथ के अंदर, उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके क्या करेगा? डेंटिस्ट को शो ऑफ करेगा। तो यहाँ पे हम कौन सा मिरर यूज करेंगे? कनकेव मिरर। सेविंग मिरर के भी अंदर भी हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कनकेव मिरर। जो हमारी लाइट्स होती हैं, जो बाइक लाइट हो गई, इनके अंदर भी जो हमारी व्हीकल लाइट्स हो गई, उनके अंदर भी कौन सा मिरर होता है? हमारा कनकेव मिरर यूज किया जाता है। तो आपको बड़े ध्यान से करना है ये चैप्टर। कनकेव, कन्वेक्स लेंस, रे डायग्राम, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, सैंपल पेपर के अंदर। तो बहुत अच्छे से लाइट रिफ्लेक्शन भी, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर आपको डीपली स्टडी करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच डायग्राम शो इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन बाय ए कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा कौन सी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे की गई है वो हमने यहाँ पे शो ऑफ करनी है। तो बतानी है ए, बी, सी और डी में से कौन सा हमारा जो डायग्राम है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास लेंस दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट इसके सामने रखी है, रे ऑफ डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है। तो यहाँ पे जो ये रे ऑफ लाइट पास होती है वो कहाँ से पास होती है? हमारी फोकस पॉइंट से पास होती है। बट यहाँ पे ये डिस्टेंस जो दे रखा है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है। तो ये क्या है? हमारा रॉन्ग ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन पे चलो, यहाँ पे भी हमारी रे ऑफ लाइट क्या है? फोकल लेंथ से जा रही है, पास हो रही है, और यहाँ पे फोकल लेंथ से पास हो रही है। तो ये डिस्टेंस जो होगा वो एफ होना चाहिए। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एफ दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। ये डिस्टेंस जो है जहां से हमारी रे ऑफ लाइट पास हो रही है, ये फोकल लेंथ के इक्वल दे रखा है उसने, एफ के। तो ये ऑप्शन क्या है? हमारा बिल्कुल करेक्ट। इस ऑप्शन पे देखते हैं एक बार। डिस्टेंस तो यहाँ पे जहां से रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो फोकल लेंथ थी, बट यहाँ पे देखो ये डायग्राम क्या आपको ठीक नजर आ रहा है? कोई भी ऐसा डायग्राम, रे डायग्राम आपने किया है जो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आए और ऐसे डाइवर्ट हो जाए, मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड भाग जाए? नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग। क्लियर क्वेश्चन नंबर 18 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। तो यहाँ पे क्या कहा है कि कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर हमारी जो लाइट है, देखो बीम ऑफ लाइट, एक पॉइंट सोर्स होना चाहिए हमारा लाइट का इस तरीके से, और ये क्या फॉर्म करे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर्म करे। तो कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? एक तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? हमारा कनकेव मिरर, और दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव मिरर देखो कौन सा होता है हमारा? कनकेव मिरर ये होता है जिसके आउटर साइड पॉलिश्ड होती है। अब इसके अंदर क्या है, अगर ये हमारा पॉइंट है तो इस तरीके से इसका रे डायग्राम फॉर्म होता है। आपको पता है रे ऑफ लाइट आती है, इसके ऊपर आके गिरती हैं ऐसे, तो इस तरीके से हमारा रे ऑफ डायग्राम फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से अगर लाइट वापस जाए तो वो क्या होंगी? तीनों की तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दूसरी कन्वेक्स लेंस की बात कर लो। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? हमारा इस तरीके से लेंस होता है, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे मान लीजिए हमारा पॉइंट सोर्स है, तो इससे अगर हमारी रे ऑफ लाइट जाएंगी तो वो क्या होंगी? हमारी इस लेंस से पास होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये केस क्या हो गया? कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के केस में क्या हो जाएगा? हमारा पॉइंट सोर्स से लाइट निकलने के बाद वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर क्वेश्चन नंबर 19 भी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर दे रखा है, कंसीडर दीज इंडिसेज ऑफ रिफ्रैक्शन
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.52, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.003 और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.333। देन बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ थ्री मटेरियल अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। अब यहाँ पे आपको रिलेशन पता होना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू किसके होता है, सी बाय वी के इक्वल। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट और वी क्या होती है हमारी वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पे देखो म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज को शो करता है, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम को। जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही वो मीडियम क्या होता है, डेंसर होता है। तो डेंसर मीडियम में ट्रेवल करना बहुत ही मुश्किल होता है एज कंपेयर के रेयरर मीडियम के। तो यहां पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है, ग्लास का, सेकंड नंबर पे वाटर का, थर्ड नंबर पे एयर का। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड से लाइट चलेगी वो किस में चलेगी, एयर में, फिर वाटर में और फिर उसके बाद ग्लास के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, पहले एयर आना चाहिए, तो एयर कौन से में है, सी ऑप्शन में। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। यहां पे क्या कह रखा है, इफ ए बीम ऑफ रेड लाइट एंड बीम ऑफ वॉयलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ ए प्रिज्म। उसने क्या कहा है कि अगर प्रिज्म के ऊपर एक रेड लाइट और एक वॉयलेट लाइट एक ही पॉइंट पे आके गिरती हैं एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर और वी हमारा क्या है रिस्पेक्टिवली फॉर्म करती हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहां पे क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा हमें क्या करते हैं, अपना एक प्रिज्म का डायग्राम बना लेते हैं। अब इसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट हो गया, यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक लाइट है हमारी, ये रेड कलर की लाइट है, आर से डिनोट कर रहे हैं। अब जो रेड लाइट है यहां पे आने के बाद वो क्या होती है हमारी, 7 कलर्स में डिवाइड होती है। वैसे तो लाइट जो आती है वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है, तो यहां पे रेड लाइट जो होगी वो हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। ठीक है, वॉयलेट जो लाइट होगी हमारी, वी लाइट वॉयलेट, वो क्या जाएगी हमारी, डाउनवर्ड आएगी। ये वॉयलेट लाइट होगी, ये रेड लाइट होगी हमारी। तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखना हमें, ये हमारा क्या था, परपेंडिकुलर। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वॉयलेट लाइट को किससे रिप्रेजेंट किया गया, वी से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड लाइट को किससे डिनोट किया गया है, कैपिटल आर से, ओ मतलब स्मॉल आर से। तो यहां पे देखो जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो बड़ा एंगल है और वी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, आर ग्रेटर देन वी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे, करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर दे रखा है, एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इस फिगर को देखते हुए आपको यह बताना है कि इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप इसकी पीडीएफ देखोगे तो नीचे एक ग्राफ बनाया हुआ है और साथ में दे रखा है कि एक जो ब्लॉक है ग्राफ के अंदर वो 1 सेंटीमीटर को डिनोट करता है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन के अंदर जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं वहां पे एम मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ की बात कर रहा है। तो यहां पे देखो फोकल लेंथ जो है हमारी यहां पे है, तो पोल से लेके यहां तक कितने ब्लॉक हैं हमारे, एक तो ये ब्लॉक, एक ये और एक ये, 3 ब्लॉक्स हैं। तो फोकल लेंथ जो होगी हमारी क्या होगी, F इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कनकेव मिरर दे रखा है, कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होगी, नेगेटिव, तो -3 हो गया। तो फोकल लेंथ तो हमारी -3 होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ हमारी -3 दो ऑप्शंस में है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्निफिकेशंस देखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास कनकेव मिरर है, तो ये इमेज कैसी फॉर्म करेगा, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा, और ऑब्जेक्ट जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है तो ये इसके बिल्कुल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको लेते हैं हम h1। ये मान लीजिए हमारी क्या है, ये कितने ब्लॉक्स पे है, 3 ब्लॉक्स पे, तो 3। ये हमारी क्या है h2, ये भी कितने ब्लॉक्स पे बनेगी, 3 पे, तो ये -3 लिया जाएगा क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मैग्निफिकेंस किसके इक्वल होती है, h2/h1। तो यहाँ पे -3/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, -1। तो फोकल लेंथ -3 और मैग्निफिकेंस -1 कौन से ऑप्शन में है, हमारी बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर दे रखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास
एयर से ग्लास के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट के ऊपर ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज कितना होगा। ध्यान से सुनो क्या कहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे जो ये रे ऑफ लाइट हमारी आके गिर रही है ये कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस से फॉर्म करेगी, ये हमने बताना है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, किससे देखते हैं हम, परपेंडिकुलर के साथ देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो ये हमारे पास क्या है, हेमिस्फेयर, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये एक हमारी क्या जा रही है, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या करती है, हमारी परपेंडिकुलर फॉर्म करती है कहाँ पे, ओरिजिन के ऊपर। ये हमारा सर्कल का ओरिजिन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनो, ये प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में, आपको पता है। अगर मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, इसके ऊपर कोई भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ओरिजिन से हमेशा इसके ऊपर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। क्लास 9th के अंदर सीखा था। तो यहाँ पे भी ये टेंजेंट है, ओरिजिन से इसके ऊपर जो लाइन होगी वो कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 90 डिग्री ऑप्शन मत लगा देना। अब ध्यान से सुनो, ये हमारी इंसिडेंट लाइट थी और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 भी, इसमें मैथमेटिक के कंसेप्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर दे रखा है, ए प्रिज्म ABC विद बेस BC इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। एक प्रिज्म है, उसको अलग अलग तरीके से रखा गया, प्लेस किया गया है। ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे क्या है, हर एक प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट यहाँ पे फॉल की गई है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम कोरस्पॉन्डिंग टू कलर ऑफ द स्काई। तो उसने क्या कहा है, टॉप से थर्ड कलर स्काई के कलर वाला होगा। अब स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू। अब देखो मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये प्रिज्म है। अब इसके ऊपर कोई भी व्हाइट लाइट आके गिरती है तो वो कितने कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में, इस तरीके से। और क्या होती है वो 7 कलर्स का जो नंबरिंग होती है, ऑर्डर जो होता है वो विबग्योर होता है, VIBGYOR। अब यहां पे देखो कलर कैसा होता है स्काई का, ब्लू कलर। तो नीचे से ब्लू कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे। हमें चाहिए ऊपर से 3rd। देखो उसने क्या कहा है, थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, कौन सा होना चाहिए, कलर ऑफ द स्काई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रिज्म को उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा कर देंगे तो हमारे जो कलर्स होंगे, ये यहां पे तो हमारे क्या था, विबग्योर फॉर्म कर रहा है, ये इसको उल्टा कर दिया उसने, बेस ऊपर कर दिया और इसका जो ए पोर्शन था वो नीचे कर दिया। तो यहां पे जो हमारी कलर्स आएंगे वो क्या आएंगे, ऊपर वॉयलेट, फिर यहां पे क्या आ जाएगा हमारा इंडिगो, और 3rd नंबर पे क्या होगा हमारा ब्लू। ऐसे ऐसे डिस्पर्जन होगा और लास्ट में क्या होगा, रेड कलर। तो बी ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, ब्लू कलर 3rd पोजीशन पे होगा। क्लियर क्वेश्चन नंबर 24 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा फिजिक्स से नहीं है, तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमारा असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन बेस में हमने क्या देखना होता है, सबसे पहले असर्शन जो हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है। स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम, भाई बिल्कुल ठीक है, डे के टाइम पे हमें जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो असर्शन स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। उसका रीजन देखते हैं, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट जो है 7 कलर की बनी हुई होती है, बिल्कुल ठीक बात है, रीजन भी ठीक दे रखा है। क्या अब हमने चेक करना है कि रीजन जो दे रखा है वो हमारा स्टेटमेंट का है या नहीं है। अब देखो यहां पे हमारा जो स्काई ब्लू कलर का है वो किसके कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण। तो यहां पे स्कैटरिंग की तो कोई बात ही नहीं की गई है, तो रीजन हमारा इस स्टेटमेंट का नहीं है। तो जब हमारा रीजन स्टेटमेंट का ना हो और दोनों के दोनों असर्शन और रीजन हमारे करेक्ट हों तो हमारा बी ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट। देखो बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों ट्रू हों, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो रीजन जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो तो बी ऑप्शन करेक्ट होता है। तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर क्वेश्चन नंबर 34 भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 फिजिक्स से। यहां पे क्या दे रखा है, इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज माइनस का 4.0 डी, डी क्या होता है, डायोप्टर, देन इट मीन्स दैट लेंस इज ए। तो कौन सा लेंस होगा,
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे हमें दे रखी है नेगेटिव फोकल लेंथ। यहां पे पावर जो दे रखी है वो नेगेटिव दे रखी है। तो नेगेटिव कौन से केस में होती है, ये चीज देखो कनकेव के केस में। तो एक तो चीज पता लग गई हमें, कनकेव हमारा होगा यहाँ पे, कनकेव क्या है, दो ऑप्शंस में है। हमें अब यहाँ पे अपनी फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, F इज इक्वल टू 1/p के पावर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/-4.0 मतलब -4। तो 1/-4 होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, -0.25। ठीक है, अब यहां पे 0.25 क्या होगा हमारा, मीटर। तो 0.25 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर में, तो मीटर का तो ऑप्शन यहां पे ये आ ही नहीं रहा हमारा। तो सी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। कैसे, 0.25 को हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 0.25 की 100 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। Rays from the sun converge at a point 15 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। सन से आई हुई लाइट कनकेव मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं। यहां पे मान लेते हैं हमारा ये सन है और ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर। इस तरीके से होगा, यहां पे पॉलिश्ड होगा। यहां से जो भी लाइट आएंगी हमारी, जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी, वो क्या कह रखा है, एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, इस तरीके से आके मिल रही हैं। और ये जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे हमारा, 15 सेंटीमीटर पे। अब ये 15 सेंटीमीटर पे कहां पे आके हमारी जो लाइट्स है कन्वर्ज होती हैं, फोकल लेंथ पे। तो एफ की वैल्यू दे रखी है यहां पे हमें 15 सेंटीमीटर। क्लियर। दूसरी चीज क्या कही है उसने, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें कि जो इमेज बने वो ऑब्जेक्ट के ही साइज की बने। इसका मतलब जो H1 हो वो H2 के इक्वल होना चाहिए। ऐसी कंडीशन कब होती है, जब हमारी ऑब्जेक्ट कहां रखी जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये हमारा फोकस पॉइंट था, यहां पे हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सेम जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसी हाइट की हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो यहां से लेके पोल से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ 15 है, ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, फोकल लेंथ का डबल। तो 15 को डबल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यहां पे क्या होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 40 भी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 के अंदर कुछ नहीं है, यहां पे हमें दे रखा है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन, तो हमें और देखना है अब अपना फिजिक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 43 है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द रियल इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय ए लेंस इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम। क्या कहा है उसने, ध्यान से देखो। रियल इमेज फॉर्म कर रही है कौन, कैंडल की फ्लेम। कैंडल जो होती है हमारी, ये मान लीजिए हमारी क्या है कि कैंडल है, इसकी फ्लेम इस तरीके से होती है हमारी। ठीक है, जो ये इसकी फ्लेम है, ये इसकी इमेज कितने टाइम्स फॉर्म कर रही है, 3 टाइम्स। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर की फ्लेम है तो इसकी इमेज कितने सेंटीमीटर की बन रही है हमारी, 3 सेंटीमीटर की। ये चीज कह रखी है पहली लाइन में। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर। और लेंस से हमारी जो फ्लेम है वो कितने सेंटीमीटर पे है, 80 सेंटीमीटर पे है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो हमें कैंडल को कितने डिस्टेंस पे हमें प्लेस करना पड़ेगा। सॉरी, यहां पे ध्यान से देखो, इमेज जो दे रखी है वो 80 सेंटीमीटर पे दे रखी है, मतलब जो इसकी इमेज बनेगी वो 80 सेंटीमीटर पे है। तो हमें बताना है कि ये कैंडल जो है कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इमेज का डिस्टेंस दे रखा है v इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यू की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। m जो दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है, क्या होता है H2/H1, मतलब ये 3 टाइम्स है, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स कर रखे, तो m की वैल्यू 3 है। अब ये देखो, मैग्नीफाइड इमेज कौन से लेंस के अंदर हमारी फॉर्म होती है, कन्वेक्स लेंस के अंदर। ये चीज आपको पता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है इस तरीके से, और ये क्या होती है, फोकस पॉइंट से रे ऑफ लाइट पास हो जाती है।
ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ऑफ लाइट जाएगी और ये जहां पे भी मिलेगी वहां पे क्या करेगी, एक इमेज फॉर्म कर देगी। क्लियर, ये चीज पर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या दे रखा है, ये जो इमेज बनी है हमारी, ये 80 सेंटीमीटर पे थी। ये हमारा क्या है, यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जहां पे हमारी कैंडल की फ्लेम है, ये हमने फाइंड आउट करना है। मैग्निफिकेंस जो होती है हमारी किसमें, कन्वेक्स लेंस के अंदर, वो क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो m की वैल्यू क्या होगी, 3 दे रखी थी, तो वो क्या लेनी है हमें, -3 लेनी है। v जो है हमारा क्या है, राइट साइड है तो 80 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, v/u के इक्वल होता है या नहीं होता है, मैग्निफिकेंस v/u। v की वैल्यू देखो क्या है, 80, u की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, -3। u की वैल्यू निकालनी है, u को इस तरफ ले जाओ, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/-3। तो माइनस का 80/3 ऑप्शन कौन सा है हमारा माइनस का 80/3, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, रे ऑफ लाइट, लाइट रिफ्रैक्शन से, और हमारा जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, बड़े ध्यान से आपको रे डायग्राम समझने हैं, तब आपके क्वेश्चंस यहां पे क्लियरली हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर दे रखा है, व्हाइल लुकिंग एट द अबोव डायग्राम नलिनी कंक्लूड द फॉलोइंग्स। एक नलिनी लड़की है, उसने इस डायग्राम को देखते हुए कुछ स्टेटमेंट लिखी। हमने देखना है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और कौन सी हमारी रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, उसने क्या हमारी जो स्टेटमेंट चेक की, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ए वर्चुअल इमेज। तो इस केस में जो इमेज बनेगी हमारी, वो वर्चुअल होगी या रियल होगी। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हो, तो पहली रे ऑफ लाइट ऐसे गई और ये वापस क्या होती है, ऐसे ही हमारी रिवर्ट बैक आ जाती है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है हमारी ऑब्जेक्ट से कहां जाएगी, ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखी हुई है, तो सेकंड रे जो जाती है हमारी फोकस पॉइंट से, और यहां पे टकरा के वो क्या होती है, इस तरीके से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। तो जहां पे भी ये मीट करेंगी वहां पे क्या बनेगी, हमारी इमेज फॉर्म होती है। अब ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, तो पहली कंडीशन, उसने पहली जो स्टेटमेंट दिया वो क्या है, रॉन्ग। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट लाइट के बिल्कुल सेम पाथ पे फॉलो करेगी। तो बिल्कुल भाई देखो, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट थी, ये टकरा के वापस रिफ्लेक्टेड रे इसी लाइन पे आ रही है, तो उसने सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट बताया है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड। इमेज जो बनेगी हमारी इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो बनेगी, तो थर्ड पॉइंट भी करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं, दिस इज ए कनकेव मिरर एंड हैंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। अब यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है ये मिरर जो है हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो फोर्थ ऑप्शन भी उसकी करेक्ट है। तो यहां पे सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से में करेक्ट दे रखा है, सेकंड थर्ड फोर्थ, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 44 भी। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। यहां पे हमें दे रखे हैं मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4, सॉरी मीडियम 1 दोबारा से। यहां पे क्या दे रखा है, इन द अबोव डायग्राम द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडिया, इट इज नोटेड बाय ए साइंटिस्ट दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। जो ये एंगल 1 है वो एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल दे रखा है, और एंगल 2 जो है वो लेस दे रखा है एंगल 1 से, और जो ये एंगल 2 है वो एंगल 1 से कम है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, पहले ऑप्शन पे ध्यान दो। मीडियम्स की बात कर रहा है, डेंसर रेयरर की, तो यहां पे चेक कर लेते हैं हम कौन सा डेंसर है, कौन सा हमारा रेयरर मीडियम है। अब देखो यहां पे हमारी क्या है, एंगल 2 जो दे रखा है वो स्मॉल दे रखा है एंगल 1 से। इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट आ रही है हमारी, वो क्या हो रही है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, तभी तो एंगल 2 हमारा स्मॉल होगा एंगल 1 से, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर 2 ग्रेटर देन 1 दे रखा होता तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती। तो यहां पे क्या है, एंगल 2 अगर हमारा एंगल 1 से कम है और हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल है, तो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से कहां जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। क्लियर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती तो डेंसर से रेयरर में आती।
ये चीज तो आपको पता है। अब यहाँ पे रेयर है, ये डेंसर है, दोबारा फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये रेयर मीडियम होगा, और ये हमारा मीडियम फर्स्ट है तो ये भी क्या होगा हमारा रेयर मीडियम, क्योंकि मीडियम फर्स्ट रेयर था तो ये डेंसर, ये रेयर, ये रेयर। अब इसकी बेस पे हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मीडियम 1 इज डेंसर, तो मीडियम 1 डेंसर है भाई, नहीं है तो ऑप्शन यहां पे ही गलत हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको। मीडियम 2 इज रेयरेस्ट मीडियम, क्या मीडियम 2 रेयर मीडियम है, ये भी गलत। सी पे चलो, मीडियम 3 इज डेंसर, क्या मीडियम 3 इज डेंसर है देन मीडियम 1, भाई थर्ड मीडियम और फर्स्ट जो है वो तो दोनों रेयर हैं, तो ये भी गलत। डी ऑप्शन पे आ जाओ, मीडियम 1 एंड मीडियम 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, क्या मीडियम 1 और मीडियम 3 सेम है, बिल्कुल, ये भी रेयर है, ये भी रेयर है। बट मीडियम 2 इज डेंसर, मीडियम 2 हमारा डेंसर मीडियम है देन 1 एंड 3, तो बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास इज 1.65, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है म्यू जी वो दे रखा है 1.65, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल म्यू ए वो दे रखा है हमें 1.36 विद रिस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एल्कोहल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो क्या करो, देखो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल बोला है तो ऊपर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे हमारा एल्कोहल का। अगर एल्कोहल का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास होता तो एल्कोहल का ऊपर आ जाता और ग्लास का नीचे, तो 1.65 को 1.36 से डिवाइड करना है, पॉइंट से पॉइंट रिमूव, 136 से 165 को डिवाइड करो तो 1 पे गया, फिर आ जाएगा हमारा पॉइंट, और फिर हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 25 और 4 हमारा 29, 29 को 136 से 1.2 समथिंग आएगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। 47 क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल दे रखा है हमारे पास, ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर देखो स्टेटमेंट, द एबो लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो ऊपर लेंस दे रखा है वो कितना है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले बात करें तो ये लेंस कौन सा है हमारा, यहां पे क्लियरली दिख रहा है मुझे कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है यहां पे, और इसकी फोकल लेंथ जो दे रखी है वो एफ दे रखी है हमें 10, एफ इज इक्वल टू 10। द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm, ऑब्जेक्ट की हाइट जो दे रखी है वो क्या है, h1 इज इक्वल टू 2 mm, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, पोल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट रखी गई है। इसका मतलब u की वैल्यू जो दे रखी है वो 5 हमारी सेंटीमीटर है। अब ये इसके सामने ऑब्जेक्ट रखी है तो ये क्या ली जाएगी हमारी नेगेटिव, राइट साइड होती तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, u की वैल्यू भी रख ली भाई हमें। और क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, तो h2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे देखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगा दो। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे 1/f मतलब 1/10 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमें नहीं पता है, माइनस ऑफ -5 करेंगे तो प्लस का 1/5, इसको इस तरफ ले आओ, 1/10 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 10, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/b, तो यहाँ पे v की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। कैसे आई देखो, 2 में से 1 गया, माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v, कंपेयर कर लो, v की वैल्यू क्या आ गई -10। क्लियर, v की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैग्निफिकेंस जो होती है हमारी m इज इक्वल टू किसके होता है, h2/h1। क्लियर, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या ऐसे निकलेगी, m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा v/u के इक्वल, तो v की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 10 अपॉन में u की वैल्यू क्या है माइनस का 5 इज इक्वल टू h2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, h1 की वैल्यू क्या दे रखी है 2 mm, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, h2 की वैल्यू 4 mm, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है, न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, आपको बेसिक्स तो पता है अच्छे से, क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब यहाँ पे फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस है, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है, नूर ए यंग स्टूडेंट, नूर क्या एक यंग स्टूडेंट है, वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क। स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या है, एक लड़की दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, वो एक अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, लाइट प्रोजेक्ट पे। सी केप्ट एक्स इनसाइड द बॉक्स, वो एक्स क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको बॉक्स के अंदर रख देती है, एज शोन इन फिगर नेक्स्ट पेज पे है।
एंड विद द हेल्प ऑफ द लेजर पॉइंटर मेड लाइट रेज पास थ्रू द होल्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स के एक साइड जो है होल्स हैं उनसे क्या करती है, लेजर पॉइंटर से रे ऑफ लाइट पास करती है। सी हैड ए स्मॉल बटर पेपर स्क्रीन टू सी द स्पॉट्स ऑफ लाइट बीइंग कास्ट एट द एमर्स। तो जहां से लाइट निकलती है वहां पे वो बटर पेपर पे उन लाइट्स को शो ऑफ करती है, देखती है। तो वो उसके बेसिस पे आपको क्या करने हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फिगर दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, वो इस तरीके का दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये रे ऑफ लाइट फर्स्ट हो गई हमारी, ये और रे ऑफ लाइट सेकंड हो गई। अब यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट जो है हमारी क्या है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो रही हैं। तो क्लियरली यहाँ पे हमें इसकी बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। व्हाट वुड बी द एक्स दैट सी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। तो एक्स जो है कोई ऑब्जेक्ट, वो उसने बॉक्स के अंदर क्या रखा। अब देखो ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट दोनों की दोनों क्या है, अपने पाथ से तो डाइवर्ट हैं, बट दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो ऐसा कब होता है हमारा ग्लास स्लैब के अंदर। ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन करते हैं हम इस तरीके से, आपने देखा होगा, रे ऑफ लाइट आई हमारी यहाँ पे, और जो ये होगी रिफ्लेक्ट होके दोबारा से क्या होती है, इसके पैरेलल ही चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ए पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक बीच के अंदर रखा होगा। क्लियर, ग्लास स्लैब का पार्ट दे रखा था एक तरीके से यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या है। सी मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स। ये दोनों रेज के इंसिडेंट एंगल को मेजर करती है, वो कितने 48.6 डिग्री हैं। सी न्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एक्स, जो यहाँ पे ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। देन व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल आर क्या होगा। देखो इंसिडेंट एंगल दे रखा है, रिफ्रैक्टेड एंगल उसने पूछ लिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो क्या रिलेशन होता है हमारा, स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाएंगे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू किसके होता है हमारा, म्यू के इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 48.6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 48.6 अपॉन में साइन आर की वैल्यू निकालनी है, म्यू को लिया और नीचे म्यू कितना दे रखा है 1.5 इज इक्वल टू साइन आर। क्लियर। अब साइन 48.6 की वैल्यू उसने यहां पे क्लियरली मेंशन कर रखी है 0.75, तो यहां पे क्या कर देंगे हम 0.75 अपॉन में 1.5 इज इक्वल टू साइन आर। अब यहां पे 1.5 है, ऊपर 0.75 है, कट करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 1/2। अब ये बता दो साइन की 1/2 कितने एंगल पे वैल्यू होती है, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं साइन 30 इज इक्वल टू साइन आर। साइन से साइन कैंसिल, आर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ पे 30 डिग्री। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द दिस डेमोन्स्ट्रेशन। वो लड़की जो थी नूर, उसकी फ्रेंड क्या करती है, इस प्रैक्टिकल से कुछ ऑब्जर्वेशन लेती है। उनमें से हमें बताना है कि कौन सी हमारी करेक्ट होगी और कौन सी हमारी रॉन्ग होगी। यहां पे सबसे पहले क्या दे रखा है, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर। ग्लास जो होता है एयर से रेयर होता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ग्लास तो डेंसर होता है एज कंपेयर टू एयर के। तो पहला ऑप्शन उसका क्या है, गलत, पहली स्टेटमेंट। सेकंड पे चलते हैं, एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी। अब देखो यहां पे क्या कह रखा है, ग्लास और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो वेलोसिटी सेम कैसे हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेकंड भी स्टेटमेंट क्या है उसकी, रॉन्ग, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। थर्ड पे आ जाओ, एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास। एयर जो होती है रेयर होती है ग्लास के कंपैरिजन में, बिल्कुल करेक्ट बात है। फोर्थ पे आ जाओ, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ए डेंसर मीडियम इज फास्टर देन रेयर मीडियम। भाई गलत दे दी उसने ये स्टेटमेंट भी। स्पीड ऑफ लाइट जो है रेयर में ज्यादा होती है, डेंसर में कम, बट उसने डेंसर में ज्यादा बोल दी, तो ये भी ऑब्जर्वेशन उसकी क्या है, गलत। फिफ्थ पे चलो, द रेशो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ से हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकंड मीडियम। तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। तो थर्ड और फिफ्थ तो हमारा करेक्ट है, तो थर्ड और फिफ्थ कहां पे है हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर दे रखा है, इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ ए मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो 1.5 होता और लेस देन 1.5 होता, देन
लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस। तो जो रे ऑफ लाइट हमारी शिफ्ट हुई हैं, ये हमारी अब इसके पाथ से वो कम शिफ्ट होती। बिल्कुल भाई, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही हमारी क्या होती है, रे ऑफ लाइट अपने पाथ से ज्यादा शिफ्ट होती हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे कम होगा तो उनकी लेटरल शिफ्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन ए ही हमें करेक्ट मिल गया यहाँ पे, तो और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आई होप फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। कल या परसों बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैथ का सैंपल पेपर भी आपको आ चुका है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चन से आपको फाइनल एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।